जिससे डरते थे वही बात हो गई। अशोक गहलोत को छोड़कर पूरे राजस्थान को पता था कि अशोक चांदना को गुर्जर नेता के रूप में अशोक गहलोत सचिन पायलट के मांद में भेज रहे हैं, वहां से वो सकुशल वापस नहीं आ सकते। हुआ वही, अशोक चांदना के सामने सचिन पायलट के पक्ष में नारे लगे। इसके अलावा नौजवानों को तो छोड़िए, बूढ़े बुजुर्ग भी काले झंडे लेकर अशोक चांदना के स्वागत के लिए रास्ते में खड़े मिले। दरअसल समस्या क्या है अशोक गहलोत की? वह सोचते हैं सचिन पायलट के बारे में कि अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं, नौजवान हैं, इसीलिए गुर्जर उन्हें पसंद करते हैं। इन्हीं 3 काबिलियत के आधार पर उन्होंने अशोक चांदना को सचिन पायलट के बराबरी खड़ा करने की सोची और सोचा कि इन्हें मंत्री बना देते हैं, गुर्जरों में पैठ हो जाएगी। सचिन पायलट ने बगावत किया तो दौसा और करौली के प्रभारी बना दिया, यह सोचकर कि अशोक चांदना भी अच्छा दिखते हैं। लेकिन यह सोचना चाहिए कि अशोक चांदना उतने अच्छे नहीं दिखते हैं जितना सचिन पायलट दिखते हैं। अशोक चांदना अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन सचिन पायलट के मुकाबले उनकी अंग्रेजी बहुत ही खराब है। और जहां तक जवानी की बात है तो सचिन पायलट वाली दीवानगी अशोक चांदना के लिए पैदा करना आसान नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत को समझना चाहिए कि नेता बनाए नहीं जाते, नेता कुछ नैसर्गिक ही पैदा होते हैं। उनकी दीवानगी जनता में भगवान का दिया होता है, ईश्वर का दिया होता है। अगर ये सोचते हैं कि सचिन पायलट बिना मेहनत किए गुर्जरों में इतना क्यों लोकप्रिय हैं, तो यह अशोक गहलोत की समस्या है। अशोक चांदना जिस तरह से भीड़ में घिर गए थे और नौजवान उनसे सवाल कर रहे थे, बूढ़े सवाल कर रहे थे कि दिखाया किसी और का चेहरा और मुख्यमंत्री किसी और का बना दिया, उसे साफ दिखता है कि गुर्जरों में नाराजगी है। वो खेल मैदान लेकर खुश होने वाले नहीं हैं। अशोक गहलोत अगर सोचते हैं कि रोते हुए बच्चे को झुनझुना पकड़ा दिया जाए खेल मैदान का, तो उन्हें खेल मैदान नहीं चाहिए गुर्जरों को तो ट्रॉफी चाहिए। अब 5 सालों तक वह यह सोचकर सोते रहे कि किसी दिन तो चांद निकलेगा, किसी दिन तो चांद निकलेगा। लेकिन जब सुबह हुई तो अशोक गहलोत का सूरज निकल गया। यह बात गुर्जर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और अशोक गहलोत जो कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे गुर्जर नेताओं को टिमटिमाते सितारों की तरह पूर्वी राजस्थान में भेजें, तो गुर्जर यही सवाल कर रहे हैं कि हमें सितारे नहीं चाहिए, सितारे तो बहुत सारे मैदान में, हमें तो चांद चाहिए, वही चांद जिसे कांग्रेस ने दिखाया था। अब सचिन पायलट के साथ समस्या यह है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हालात नहीं बिगड़े, जबकि उनका जो विरोधी खेमा है वो यही चाहता है कि हालात बिगड़े जिससे उनकी शिकायत की जा सके। दौसा जब पहुंचे अशोक चांदना तो उन्होंने अपने समर्थक विधायक जो हैं मुरारीलाल मीणा, जीआर खटाना, सबको लगा रखा था, सबको समझा रखा था कि बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे सचिन पायलट की छवि बिगड़ती है। लेकिन मैं गुर्जरों के बारे में कह सकता हूं इतना दिन देखने के बाद कि एक दिन तो समझ के रह जाते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं तो समझाई हुई सारी बात भूल जाते हैं। तो दौसा में जो समझदारी दिखाई उन्होंने करौली में नहीं दिखाई, और करौली में जहां जहां अशोक चांदना मीटिंग करने की कोशिश की वहां वहां उनका विरोध हुआ। ये दिखाता है कि पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट के लिए लोगों के दिल में एक समर्थन है, और कुछ नेता नैसर्गिक होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, वो जनता में पॉपुलर होते हैं। वही हालात सचिन पायलट को लेकर उस इलाके में है। अगर अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट के बराबरी में गुर्जर नेताओं को खड़े करें, तो वहां पर नए नेताओं को तलाशना चाहिए जो स्थानीय नेता हैं। अब हिंडौली से अशोक चांदना को आयात करके उस इलाके में ले जाना कोई बहुत ज्यादा सफल रणनीति नहीं है, और मैं तो ये मानता हूं कि ये सफल रणनीति यह भी नहीं है कि सचिन पायलट के इलाके में आप किसी दूसरे गुर्जर नेता को स्थापित करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इतना दिमाग अगर आप बीजेपी से मुकाबले में लगाते हैं तो बेहतर होगा। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए इस तरह की जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है कि आपस में 2 नेता लड़ें। खैर, जो भी हुआ वो एक दिखाता है कि इतना आसान नहीं है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए गुर्जरों का दिल जीतना। और वहां पर जिस तरह सचिन पायलट ने गुर्जर और मीणा का एक कॉम्बिनेशन बनाया है, उस कॉम्बिनेशन के जरिए हालात ऐसे हो गए हैं कि बहुत ज्यादा जमीन जो है अशोक गहलोत समर्थकों को वहां मिल नहीं रहा है। और अशोक चांदना को भी रघु शर्मा जैसे तपे तपाए नेता से सीखना चाहिए। रघु शर्मा जो है टोंक में ज्यादा पंचायती नहीं की, अपने काम से काम मतलब रखे, देवली के आसपास के इलाके में घूम लिए और जो जनता के काम होने थे टोंक में उसके लिए घोषणा कर दी और चले आए। अशोक चांदना ने सोचा कि मैं भी गुर्जर नेता हूं और अशोक गहलोत ने मेरे बारे में जो सपना देखा है वो दौसा और करौली में आके मैं पूरा कर लूं।
जिसका नतीजा यह हुआ कि इस तरह से कांग्रेस की फजीहत हुई है, जिसकी खिल्ली बीजेपी भी उड़ा रही है और पूरे सोशल मीडिया पर जिसकी खिल्ली उड़ रही है। ऐसे में अशोक गहलोत को अब इस तरह की तिकड़मी राजनीति से बाज आना चाहिए और सचिन पायलट को मैं फिर से कहता हूं कि सचिन पायलट के साथ मिलकर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया है और इस तरह की तिकड़मी राजनीति में कांग्रेस को भारी नुकसान हो रहा है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।